नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैं सुबह 5 बजे से शुरू कर रही हूँ और अभी सुबह के 5 बजे हैं और अभी उजाला नहीं हुआ है। बाहर लाइट जल रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत उजाला दिख रहा है। जब मैं 5 बजे उठी थी तो पार्थ पहले से ही पढ़ रहा है। उसने रूम की लाइट ऑन नहीं की थी, ओनली लैंप जलाकर पढ़ रहा था। आजकल बच्चे कितने समझदार हो गए, उनको पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ता, वह खुद ही अपने आप पढ़ने लगते हैं। सो बस पार्थ पढ़ रहा था, तब तक जो मॉर्निंग का मेरा रूटीन होता है तो वह हो गया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और पार्थ का आज एग्ज़ाम है। सो वह स्कूल जाएगा तो उसके लिए लंच बना रही हूँ। पार्थ का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो वह उसमें जल्दी छुट्टी नहीं होती, फुल डे स्कूल लगता है। और पार्थ लंच भी सिंपल ले जाता है, तो वही सब्जी रोटी वगैरह वही उसको पसंद रहता है, क्योंकि लंच ठंडा हो जाता है तो उसके बाद फिर ठंडी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए वह जो सिंपल नॉर्मल खाना होता है तो वही ले जाना पसंद करता है। तो सब्जी मैंने काटी थी रात में और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। सो भिंडी मैंने रात को काट के रख ली थी। क्या होता है ना, सुबह टाइम की बचत हो जाती है। जैसे कभी नींद यदि थोड़ी बहुत लेट खुलेगी तो मैनेज हो जाता है। सो बस यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज निकाल लिया है और इनको भी मैं काटूंगी। और प्याज वगैरह मैं पहले से नहीं छीलती हूँ, क्योंकि ना प्याज में स्मेल आने लगती है। सो इस वजह से मैं प्याज वगैरह नहीं काट कर या छील कर रखती हूँ। सो फटाफट प्याज मैंने छील ली थी और उसको मैंने धो लिया था और धोने के बाद से इसको काट लिया था। और यहाँ पर मैंने सरसों ऑयल गर्म किया है और इसमें मैंने डाले हैं जीरे, और जीरे भुन गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाला था और साथ में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और प्याज। सो बस इनको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो गई थी तो उसके बाद जो भिंडी काटी थी सो उसको भी मैंने डाल दिया है और गैस को मैंने स्लो कर दिया है। और भिंडी को बीच बीच में चेक करते रहेंगे, तब तक जो बीच बीच में अब काम है छोटे छोटे तो उनको भी करते रहेंगे। और ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। सो बस यहाँ पर मैंने बादाम छील लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल दिए हैं। और पार्थ जब तक नहाने गया है तब तक वो तैयार होगा और बीच बीच में ये जो तैयारी छोटी छोटी है तो ये मेरी चलती रहती है। सारे ड्राई फ्रूट मैंने निकाल दिए हैं और इसके बाद मैं काट हूँ एप्पल, क्योंकि पार्थ और कोई नाश्ता अब नहीं करके जाता है, वह सिंपल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खा के जाता है। क्योंकि अब वह बड़ा हो रहा है तो इसकी एक तो पसंद भी बदल गई, दूसरी बात है कि उसका कहना रहता है कि हैवी नाश्ता करके जाओ तो फिर में थोड़ा सा आलस आने लगता है, तो इस वजह से वो ऐसा हल्का फुल्का ही नाश्ता करके जाता है। सो एप्पल मैंने काट दिया और साथ में मैंने टीटू मिट्टू के लिए भी एप्पल काटा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ टीटू को भी नाश्ता दे देते हैं। सो टीटू को मैं एप्पल दे रही हूँ और साथ में मैं मिट्टू को भी एप्पल दे रही हूँ। पार्थ का नाश्ता मैंने रख दिया है और पार्थ जैसे ही नहा कर आएगा सो फटाफट नाश्ता कर लेगा। और बीच बीच में यहाँ भिंडी में चेक करती जा रही हूँ। यहाँ पर भिंडी मैंने डाल दिया है नमक, और नमक के साथ मैं डालूंगी यहाँ पे मसाले में मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी। सो बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे और सब्जी को बीच बीच में चलाते जाएंगे और गैस को लो फ्लेम पर ही रहने देंगे। और बीच बीच में जो छोटे छोटे काम होते हैं तो वह करते जाएंगे। सो यहाँ पर सब्जी बन गई है, गैस ऑफ कर दी है और प्लेट में निकाल देंगे, ताकि जो सब्जी है तो वह ठंडी हो जाएगी। गर्म सब्जी रख देते ना तो वह उसमें थोड़ी भाप जैसी बनने लगती है, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी और पार्थ को अब ब्लैक कॉफ़ी पसंद रहती है, क्योंकि वह रात को पढ़ता है ना तो ब्लैक कॉफ़ी पीता है विदाउट शुगर, तो उसको वही अच्छी लगने लगी। तो यहाँ जब तक पार्थ नाश्ता करेगा और कॉफ़ी पिएगा तब तक रोटियां भी बना ले रही हूँ। अभी सिर्फ पार्थ के लंच के लिए ही रोटियां बना रही हूँ। सो जैसे ही रोटियां बन जाएंगी तो नाश्ता भी पैक कर देंगे। और सुबह टाइम बहुत काम रहता है और ये 1 घंटा 6 से 7 का जो समय रहता है ना, तो उसमें बहुत सारा काम रहता है। तो सब्जी ठंडी हो गई थी तो उसको मैं रख दूँगी टिफ़िन में, और तब तक रोटियां भी बन गई थी तो उनको भी पैक कर देंगे। वाटर बॉटल मैंने पहले ही भर कर रख दी थी और किचन में आने के पहले ही मैं वाटर बॉटल भर देती हूँ, जिससे कि बाद में लेट ना हो। सो बस यहाँ पर मैंने रोटियां भी पैक कर दी हैं और सिंपल रोटी और सब्जी
रोटी और भिंडी की सब्जी पार्थ लेके जा रहा है। सो टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है और बस पार्थ को टिफ़िन भी दे दिया है। सो बस यहाँ पर पार्थ ने वाटर बॉटल और टिफ़िन दोनों रख लिया है और पहले ये काम मेरा होता था। मैं हमेशा ही उसका टिफ़िन बैग में रखती थी और वाटर बॉटल भी। और स्कूल जाने के पहले पार्थ अच्छे से बुक्स वगैरह चेक कर रहा है कि सारी जो बुक्स वगैरह आज ले जानी है तो वो मैं ले ली हैं या रह गई हैं। अच्छे से बैग चेक करने के बाद पार्थ अब स्कूल भी जाएगा। सो टाइम हो गया है और मैं हमेशा ही जब पार्थ स्कूल जाता है तो बाहर तक ज़रूर जाती हूँ और उसके पापा भी बाहर रहते हैं। और पार्थ अब स्कूटी से जाने लगा है। पहले तो हम लोग उसको स्कूटी से नहीं जाने देते थे, पर इस साल वह बोल रहा था कि वो स्कूटी से जाएगा तो हम लोगों ने बोला ठीक है, कभी ना कभी तो कहीं से शुरुआत करनी है तो अभी से क्यों नहीं। सो बस पार्थ जब स्कूल जा रहा है तो उसके पापा उसको बता रहे हैं कि बेटा धीरे चलाना, तेज मत चलाना, अच्छे से देख के चलना। और ये वह डेली बोलते हैं जब वह स्कूल जाता है। सो बस यहाँ पार्थ निकल गया है स्कूल के लिए और हस्बैंड जी तब तक बाहर घूम रहे हैं और मैं आ जाती हूँ अंदर। सो बस यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। चाय मैंने बने रखी थी, सो चाय बन गई है। चाय मैं मोस्टली पार्थ के स्कूल जाने के बाद ही बनाती हूँ क्योंकि सिर्फ मैं अकेले ही चाय पीती हूँ। अब घर में कोई अभी चाय नहीं पीता। सो बस मैंने चाय पी, थोड़ी देर मिट्टू के साथ बैठी, उसके साथ खेला और फिर वापस से लग जाती हूँ अपने काम पर। थोड़ी देर मिट्टू टीटू के साथ खेलने के बाद आ गई हूँ पार्थ के रूम में और यहाँ पर जो टॉवल उसकी गीली रखी हुई है तो इसको फैला दे रही हूँ। और मैं डेली बोलती हूँ फिर भी पार्थ का जो टॉवल है गीला वह बिस्तर पर ही रह जाता है। सो मैंने टॉवल को सूखने के लिए डाल दिया है और जो कपड़े मैंने धुले थे वह भी अभी फोल्ड नहीं हुए थे तो उनको उठा लिया है, तो उनको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। बेड वगैरह मैंने पहले ही अरेंज कर लिया था। सो जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो बीच बीच में छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ। और जो कपड़े हैं तो उनको भी मैं अभी ही फोल्ड कर रही हूँ। अगर मैं इनको एक बार छोड़ दूंगी तो ये फिर छूट ही जाते हैं और काफ़ी टाइम के लिए पेंडिंग हो जाता है। सो बस यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह हैं तो इनको मैं अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ और जो बाकी के कपड़े हैं तो उनको भी फोल्ड करती जा रही हूँ। हस्बैंड जी भी बाहर घूम रहे थे, तब तक जो मेरा अंदर का काम है तो वह भी जल्दी हो जाएगा। सो बस यहाँ पर मैं कपड़े अच्छे से फोल्ड करती जा रही हूँ। और ये जो कपड़े हैं तो जो पहनने वाले कपड़े हैं तो उनको मैंने छांट लिया और उनको रखूंगी मैं ऑर्गेनाइजर बैग में। तो बस इसको मैं रख दे रही हूँ साइड में और जो बाकी बेडशीट वगैरह हैं तो उनको भी रख देंगे। और इस तरीके से ऑर्गेनाइजर में कपड़े रखने से ना हमेशा चीज़ें ऑर्गेनाइज दिखती हैं और अच्छी भी दिखती हैं, कपड़े इधर उधर फैले नहीं दिखते हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं तो साथ के साथ में करती जाऊंगी। और फिर यहाँ पर रखी है पार्थ की बेड टेबल, तो इसको भी मैंने अच्छे से रख दिया है। बाकी की जो बेडशीट वगैरह थी तो उनको मैंने फोल्ड कर दिया था और उनको मैं ले आई थी रखने के लिए। बस यहाँ पर जो छोटा वाला कबर्ड है तो उसमें मैं बेडशीट है तो उनको रख दूंगी। और यहाँ से निकालने में इजी रहता है क्योंकि पार्थ के कमरे में रखो और बार बार निकालने जाओ तो उसका पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो वह बोलने लगता है कि आप मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हो। तो चलिए मैंने ये सामान इसलिए यहाँ पर रख लिया है ताकि इसको अब डिस्टर्ब ना हो। सो बेडशीट वगैरह मैंने रख दी हैं और जो कवर्ड है तो उसको मैं अच्छे से लगा दूंगी। और ये कवर्ड अभी नहीं लग रहा था, बारिश है ना, तो बारिश के कारण ना बहुत सारी चीज़ें सील जाती हैं। सो कवर्ड मैंने लगा दिया और उसके बाद जो घर की क्लीनिंग है तो वह हो गई थी। सो जो साफ़ सफाई सुबह की मॉर्निंग की होती, झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ हो गया था। और यहाँ पर जो फ्लावर पॉट रखा है और जो यहाँ पर लैंप रखा है तो वो मैंने जल्दी में ऐसे ही छोड़ दिया था। सो बस इन सारी चीज़ों को भी उनकी जगह पर वापस से रख दूंगी। और जो बाकी की और जो चीज़ें इधर उधर हैं, क्या है साफ़ सफाई करते हैं ना तो जल्दी में कुछ ना कुछ सामान इधर उधर हो जाता है। सो वो मैंने सारा ऊपर रख दिया था। और ये रही हमारी वेटिंग मशीन, तो इसको मैंने रख दिया था क्योंकि पिछली बार ये गिरकर फूट गई थी, तो इसको मैं बहुत ही सावधानी से रखती हूँ। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। खाना वगैरह बन चुका था, हस्बैंड जी ने भी खाना खा लिया था और बस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। और तब तक जो मेरा काम है तो वह किचन का लगभग काम सारा हो गया था। और जो गैस चूल्हा है तो वह भी मैंने क्लीन कर लिया था। और फटाफट से कर लूंगी किचन की भी सफाई। तो बस किचन काउंटर को साफ किया और यहाँ पर जो बर्तन वगैरह थे तो वह मैंने धुल लिए थे। और उसके बाद फिर जो
सो आरओ भी लगा है तो उसको भी साथ के साथ पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि आरओ पर भी ऐसे पानी के छींटे वगैरह आते रहते ना, तो देखने में थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है। सो आरओ को मैंने साफ किया, आसपास जो सफाई है तो वह भी मैंने कर ली, सिंक क्लीन कर लिया, और जो हाथ पोंछने के लिए कपड़े वगैरह किचन में जो भी यूज करते हैं तो उसको भी मैं सूखने के लिए फैला दे रही हूँ, क्योंकि इनकी जरूरत अब शाम को पड़ने वाली है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से एक कुर्ती। सो जो भी जैसी भी होगी तो उसका जो भी रिव्यू होगा तो ऑनेस्टी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसका अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने माइक को कर लूंगी। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि कुर्ती कैसी है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, कुर्ती इस तरह से, ये देखिए, थोड़ा मैं दूर से दिखाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आए। सो कुर्ती इस तरीके से है और इस टाइप से दिख रही है, और मैं थोड़ा सा दूर से दिखाना चाहूंगी ताकि पूरी अच्छे से आ जाए। और स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू में इसको ऑनलाइन देखा था तो मुझे ये लग रहा था जैसे इसमें वर्क हो। सो इसमें वर्क नहीं है, प्रिंटेड है, और इसमें जो भी प्रिंट है ना तो शायद ऑल प्रिंट है, निकल नहीं रहा है, ऐसे करने से भी नहीं निकल रहा है और एकदम सही है। सो बाकी कपड़ा वगैरह तो इसका अच्छा है, रेयन कॉटन का कपड़ा है। और चलिए इसको ट्राई भी करके देखते हैं। सो पहनने के बाद कुर्ती का लुक इस तरीके से आया है और कुर्ती अच्छी लग रही है। और इस तरीके की लेंथ वाली कुर्ती मुझे अच्छी लगती है। और अभी इसमें फिटिंग नहीं है, फिटिंग कर लेंगे ना तो थोड़ी सा और समझ में आएगा। बाकी कुर्ती अच्छी लग रही है। वैसे यदि आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। और काफी अच्छी लग रही है कुर्ती, बस थोड़ी सी फिटिंग डल जाएगी ना तो और भी अच्छी लगेगी। तो इसका कपड़ा और बाकी जो सब इसका डिजाइन वगैरह है तो अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पर जो वर्क है ना तो वर्क की जगह बस यहाँ पर प्रिंट है, और ये स्लीव्स में भी इस तरीके से प्रिंट है, और साइड में भी इस तरीके से प्रिंट है, ये प्रिंटेड, ये पूरा। सो देखने में कुछ इस तरीके से, और मुझे ये काफी अच्छी लगी है। और यदि आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से किसी को कुर्ती पसंद आती है और आप लोग लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।